मेरी प्यारी सी बिटिया रानी। और दूसरी बिटिया रानी कहाँ है? ये आ गई। तो आज हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने। बेजुदुआ धाम नाम का मंदिर है पौनसुत हनुमान जी का, तो वहीं जा रहे हैं। दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, दर्शन करने जा रहे हैं। तो बहुत दूर है। हाँ, बहुत दूर है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। हाँ, बस हस्बैंड जी भी रेडी हो गए हैं और ऑब्वियसली बात है अपनी क्यूट सी फ्रेंड भाभी के साथ, भैया भाभी के साथ ही जा रहे हैं। सौम्या के मम्मी, जो कि आपने मेरे वीडियो में देखा हुआ है उनके बर्थडे व्लॉग में। हाँ, सौम्या की बेस्ट फ्रेंड रिद्धि है। हाँ। तो बस रेडी हो गए हैं, भाभी लोग भी रेडी हो गई हैं, बस निकलना है। तो आप फुल वीडियो वॉच करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और आप भी घर बैठे दर्शन करिए। पौनसुत हनुमान जी का बहुत ही भव्य मंदिर है और बहुत जाना माना मंदिर माना जाता है। तो वहीं जा रहे हैं आज हम लोग। मंगलवार का दिन है आज, तो आज जाएंगे हम लोग दर्शन करने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकूँगी मैं कि वीडियो बनाऊँ, और देखते हैं वहाँ जाके कैसा क्या होता है। और किसी भी रीजन पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके अपने सवाल पूछना मत भूलिएगा, और सजेस्ट भी करना मत भूलिएगा कि और क्या आप देखना चाहते हैं मेरे वीडियो में। तो फिर चलिए निकलते हैं थोड़ी देर में। तो बस हम लोग निकल लिए हैं, और ये भैया भाभी की गाड़ी है और भैया ड्राइव कर रहे हैं आगे, और मैं और मेरे हस्बैंड जी पीछे बैठे हैं, भाभी और भैया आगे बैठे हैं और बच्चे साथ में हमारे पीछे हैं। तो सब लोग निकल पड़े हैं बस बेजुदुआ धाम पौनसुत हनुमान जी का नाम लेते हुए। और सुबह के इस वक्त 7:30 बज रहे हैं। हम लोग निकल लिए थे वहाँ से, क्योंकि काफ़ी दूर है और सुबह सुबह जाओ अच्छे से दर्शन वगैरह हो जाए। कुछ भी खाए पिए नहीं है हम लोग, बस पानी पिए थे, हाँ, और चाय पिए थे, बस इतना पी करके हम लोग घर से निकले हैं। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था ना कि जब दर्शन वगैरह कर लेंगे उसी के बाद कुछ खाए पिएंगे। तो फिर चलिए एंजॉय कीजिए आप भी। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बेजुदुआ धाम, और बस कार पार्किंग में लगा दिए हैं और हाथ पांव धुलना है। फिर हम लोग चलेंगे मंदिर की तरफ अंदर दर्शन करने के लिए। तो वो दिख रही है आपको मंदिर, और हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं बेजुदुआ धाम मंदिर। तो यहाँ से हम लोग पैदल चल रहे हैं नंगे पाँव, एकदम गर्म है रोड एकदम, और बहुत ज़्यादा पैर में गर्माहट लग रही थी। और फिर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी, और काफ़ी अंदर अभी जाना है हम लोगों को पैदल। और मंगलवार के दिन सुबह 4 ही बजे से भीड़ लग जाती है और बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। और यहाँ पे ये मंदिर कहा जाता है कि जाना माना है। यहाँ पे जो भी भक्त पूरी मन और इच्छा से यहाँ पे मांगते हैं अपनी मनोकामना, वो अवश्य पूर्ण होती है, ऐसा कहा जाता है। और बहुत ही भारी भीड़ होती है यहाँ पे। तो यहाँ आने का प्लान भैया भाभी ने अचानक से बनाया, कहा कि चलो चलते हैं, कल मंगलवार है, बेजुदुआ धाम दर्शन कर लेते हैं। और हस्बैंड जी और भैया दोनों ने छुट्टी ली थी। तो फिर कहते हैं ना, अगर भगवान का बुलावा आ जाता है तो खुद ब खुद राह निकल आती है। अचानक से छुट्टी भी मिल गई और हम लोग बेजुदुआ धाम के लिए सुबह सुबह निकल पड़े। तो भगवान ने बुला लिया, ये होता है। और हम लोग मेन गेट पे पहुंच गए हैं, भगवान के मेन द्वार पे बेजुदुआ धाम में अंदर की तरफ। और यहीं पे पैर हाथ धुल लेंगे और अंदर चल करके प्रसाद लेंगे। तो भैया भाभी का जाने का प्लान था, फिर उन लोगों ने हम लोगों को भी ले लिया कि चलो साथ में सब कोई चलते हैं घूमने के लिए। तो फिर ये हुआ ठीक है, चलते हैं, भगवान जी का दर्शन भी कर लेते हैं। और मेरे हस्बैंड जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और कहते हैं ना कि भगवान का बुलावा आ जाता है किसी न किसी के मतलब जरिए, तो कह सकते हैं लिखा था दर्शन करना, तो आज दर्शन भी हो जा रहा है। और आपको पीछे साइड दिख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। और हम लोग इधर प्रसाद ले रहे थे, भैया भाभी भी ले रहे थे, हम लोग भी ले रहे थे, यहाँ से प्रसाद लेंगे। तो
यहाँ पे पानी लेकर के हस्बैंड जी हाथ धुल रहे थे। उधर साइड नल भी लगा, आप वहाँ पे भी हाथ धुल सकते हैं। और मंगलवार के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो यहीं से प्रसाद और फूल माला जो भी लेना है हम लोग यहीं से ले लेंगे। तो बजदुआ धाम सुल्तानपुर यूपी से मैं बता रही हूँ, कादीपुर में है स्थित, जो कि 60 किलोमीटर लमसम ऐसे ही है। और आपको पीछे दिख रहा होगा कितनी भारी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, तो हम लोग भी लाइन में लग जाएंगे। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोगों का भी नंबर आ गया है मंदिर के मेन द्वार पे, तो बस पहुंच गए हम लोग। तो लीजिए भगवान जी का दर्शन कर लीजिए। तो ज़ोर से बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय, बजदुआ धाम महावीर की जय। तो ये है बजदुआ महावीर पवन सुत हनुमान जी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए घर बैठे और अपनी अपनी मनोकामनाएं मानिए और यहाँ पे आकर दर्शन करिए प्रभु के। बहुत ही सुख प्राप्त होता है यहाँ पे दर्शन करके, मन एकदम शांत हो जाता है। और बहुत ही प्रसिद्ध यह मंदिर है, यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगा जाता है वो पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ लोग काफ़ी मात्रा में घंटी बांधते हैं, घंटी चढ़ाते हैं। और आपको यहाँ के मंदिरों में सुंदर कांड और हनुमान चालीसा सब लिखा हुआ दिखेगा। रामायण में इस स्थान की अपनी एक कथा है। इस जगह भगवान हनुमान जब लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाने जा रहे थे तो उन्होंने दैत्य कालनेमिक को मारा और विश्राम किया था। भगवान हनुमान ने मकर कुंड में स्नान किया था, जो कि बजदुआ धाम मंदिर के किनारे पर स्थित है, जहां हम लोग अब चल रहे हैं। फिर मंदिर के दूसरे साइड आपको श्री रामचंद्र, लक्ष्मण भगवान और माता सीता की मूर्ति का दर्शन होगा। इसी के साथ यहाँ पर 2-3 देवी देवताओं की और भी मूर्तियाँ आपको प्रतिमाएं दिखेंगी, शंकर भगवान को, माता रानी की और गणेश भगवान की। ऐसे 2-3 मूर्तियाँ आपको और दर्शन करने लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से चल दिए हैं मकर कुंड की तरफ दर्शन करने के लिए। यहाँ पे कुछ गरीब थे, उनको प्रसाद वगैरह बांटे और बस हम लोग मकर कुंड में पहुँच गए थे। यहाँ पे जो कालनेमिक नाम का राक्षस था, हनुमान जी पे हमला करने से पूर्व वो भेष बदल के संत के रूप में उन्होंने कहा था हनुमान जी को कि आप यहीं पे बैठ के विश्राम कर लीजिए और इस कुंड में स्नान कर लीजिए, उसके बाद जाइए जड़ी बूटी लेने के लिए लक्ष्मण भगवान के लिए। जैसे ही हनुमान जी इसमें स्नान करने के लिए गए, तैसे ही जो कालनेमिक नाम का राक्षस था वो मगरमच्छ का रूप धर के हनुमान जी पे हमला करते हैं। तो हनुमान जी उसको मारने के बाद इसी मकर कुंड में स्नान किए थे। इस वजह से ये कुंड बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ दर्शन करने वाले लोग पहले इसमें स्नान करते, उसके बाद अपने दर्शन करने जाते। कहा जाता है इस कुंड में स्नान करने से भक्तों के सारे पाप भी धुल जाते हैं। तो ऐसी है कथा। अगर आप यहाँ दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आप बस की सहायता से भी आप यहाँ आ सकते हैं और रोड मार्ग की सहायता से अपनी निजी गाड़ी से भी आप यहाँ पे आसान तरीके से आ सकते हैं। तो मकर कुंड के दर्शन कर लेने के बाद, भगवान के दर्शन कर लेने के बाद हम लोग अब वहाँ से निकल लिए हैं। आपको ये दिखाएंगे मकर कुंड का रास्ता था नीचे की तरफ जाने के लिए और भगवान का प्रसाद है। बस अब गाड़ी की तरफ वापस जा रहे हैं। उससे पहले बच्चों के लिए खिलौने वगैरह और अपने लिए सिंदूर, बिंदी और जो धागे होते हैं कलावा, वो सब खरीद रहे थे यहाँ से। इसके बाद अब हम लोग डायरेक्ट घर के लिए निकलेंगे। काफ़ी टाइम हो गया था दर्शन करते करते। अब बस ये है, बस गाड़ी के लग पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। भगवान का दर्शन करने के बाद हम लोग अब अगर कुछ खा रहे हैं तो वो पहला है प्रसाद खा रहे हैं। और भगवान का दर्शन के बाद प्रसाद तो बनता ही है खाना। आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए और बजदुआ धाम के महावीर का नाम लेकर के एक बार ज़ोर से जयकारा लगा दीजिए, पवन सुत हनुमान की जय। तो बस अब यहीं से निकलना है और खाना खाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, 1:30 बजने वाले थे। तो हम लोग बस अब सिटी की तरफ पहुँचेंगे तो वहीं खाएंगे, ये प्लान हुआ है हम लोगों का। बस बैठ गए हैं, निकल रहे हैं हम लोग। तो आज हमने आपको बहुत ही पवित्र धाम बजदुआ धाम महावीर का दर्शन कराया आपको। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग भी यहाँ ज़रूर आइएगा। बस हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच गए हैं और फटाफट से बच्चों के लिए नाश्ता ऑर्डर करेंगे और खाना। और बहुत भयंकर वाली गर्मी थी और हम लोगों की हालत आप देख सकते हैं कैसे हो गए। बस खाना खा के डायरेक्ट घर निकलना है। आप अगर कहीं बाहर जाते तो फिर हिम्मत नहीं बचती ना कि घर पे आके खाना वगैरह बनाएं। तो ठंडा ठंडा पानी पीने का अलग ही मज़ा होता है अगर खूब गर्मी से आप आते हैं। तो बस पानी पी रहे हैं, उसके बाद फिर बच्चों के लिए ऑर्डर
ऑर्डर करना है। बच्चे ऑब्वियसली बात है बर्गर और चाउमीन यही मंगाएंगे और हम लोग थाली लगाएंगे। तो बस थाली ऑर्डर किया है हम लोगों ने, फटाफट से खा लेंगे। तो किसी भी रीजन पे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी हिट करिएगा, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और पूजा पाठ से रिलेटेड मैं वीडियो डालती रहती हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है मैं उसके बारे में देती हूँ। मुझे जितना नॉलेज रहता है, जितनी जानकारी है वो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लंच कर रहे हैं, बस लंच करने के बाद घर की तरफ निकलेंगे और हम लोग ऑलरेडी सुल्तानपुर पहुँच गए हैं। तो फुल ऑन एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। एक तरीके से कह सकते हैं भैया भाभी के थ्रू हम लोग वजुद्वा धाम का दर्शन कर पाएँ, और बहुत ही भव्य मंदिर था, मुझे भी नहीं पता था। हस्बैंड जी लोग ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई थी, करे थे, लेकिन कभी बन नहीं पा रहा था कि हाँ मंदिर जाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा से बन गया, वो दिन आ गया कि हम लोग दर्शन कर पाएँ। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।